जय हिंद साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल टॉक्स विद विश्वास में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे सामान्य अध्ययन के कुछ और मुद्दों को जो भारतीय सिविल सेवा, राज्य सिविल सेवाओं के साथ साथ अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी होगा। हमारा पहला मुद्दा है पुरुष हॉकी विश्व कप 2023। तो हम लोग शुरू करते हैं। उड़ीसा के कटक के बारबाटी स्टेडियम में 12 जनवरी को शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम के बीच पुरुष हॉकी विश्व कप प्रतियोगिता 2023 का आगाज किया गया है। टूर्नामेंट के इस 15वें संस्करण में 16 देश हिस्सा ले रहे हैं। ध्यान दीजिए कि पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 ओडिशा के कटक के बारबाटी स्टेडियम में शुरू किया गया है और इस टूर्नामेंट में 16 देश हिस्सा ले रहे हैं और यह 15वां संस्करण है। ध्यान दीजिए कि ओडिशा के शहर कटक में ही 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर महानदी से दक्षिण पश्चिम में स्थित है। भुवनेश्वर के दक्षिण में दया नदी और पूर्व में कुआं खाई नदी बहती है। तो भुवनेश्वर के दक्षिण में दया नदी और पूर्व में कुआं खाई नदी बहती है। हमारा दूसरा मुद्दा है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विश्व स्तरीय फिल्म जगत से संबंधित सर्वोच्च पुरस्कार है। यह फिल्म जगत के पुरस्कार ऑस्कर अवार्ड के बाद आने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार प्रतिवर्ष जनवरी माह में हार्वर्ड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन द्वारा दिया जाता है। ध्यान रखिए कि यह अवार्ड जो है वह प्रतिवर्ष जनवरी माह में हार्वर्ड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन द्वारा दिया जाता है। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार की स्थापना जनवरी 1944 में 1944 जनवरी 1944 में अमेरिका के लॉस एंजल्स में की गई थी। इस पुरस्कार के लिए विजेताओं का चयन 93 सदस्यीय अमेरिकी और विदेशी पत्रकारों के मतदान के आधार पर किया जाता है। वर्ष 2023 में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के 80वें संस्करण का पुरस्कार भारत के एस राजा मौली के निर्देशन में बनी RRR के नाटू नाटू सॉन्ग को दिया गया है। तो वर्ष 2023 में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जो है वह भारत के एस राजा मौली के निर्देशन में बनी फिल्म RRR के नाटू नाटू सॉन्ग को दिया गया है। इस गाना को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का खिताब दिया गया है। अब तक भारत से 3 फिल्मों को गोल्डन ग्लोब पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। प्रथम पुरस्कार वर्ष 1959 में वी शांताराम के निर्देशन में बनी फिल्म 2 आंखें 12 हाथ को और वर्ष 1983 में रिचर्ड एटनबरो के निर्देशन में बनी फिल्म गांधी को मिला है। हमारा अगला मुद्दा है पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 11 जनवरी 2023 को ओडिशा में चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया है। तो रक्षा मंत्रालय के अनुसार पृथ्वी 2 मिसाइल एक महत्वपूर्ण प्रणाली है और यह देश की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता का एक अभिन्न अंग है। तो DRDO ने यह मिसाइल बनाया है। पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण कर लिया गया है। उड़ीसा में चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया इसे।
भारत सरकार ने वर्ष 1958 में 1958 में DRDO का गठन किया था। यह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का R&D अर्थात रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है। हमारा अगला और अंतिम मुद्दा है अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन। राजस्थान की राजधानी जयपुर में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी का 83वां 83 सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने किया है। तो अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन जो है वो उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने किया है और यह सम्मेलन राजस्थान के जयपुर में आयोजित किया जा रहा है। भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत उपबंधित अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से लिया गया। तो भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद जो है वो लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 7 अगस्त 2022 को चुने गए हैं। वे भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। ध्यान दीजिए कि उपराष्ट्रपति का पद भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि ऑडियो आप सभी के लिए अत्यंत उपयोगी रहा होगा। धन्यवाद।